गुड मॉर्निंग एवरीवन। केमिस्ट्री क्लासेस बाय नवनीत सर में आपका वेलकम है। तो आज मैं जो आपको यूनिट करवाने जा रहा हूँ उसका नाम है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। तो आज हम लोग इसकी एनसीईआरटी सोल्व करेंगे। तो अगर आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, दो तरह के क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में। ये सोल्व क्वेश्चन हैं और लास्ट में अगर आप बैक में जाएंगे इस यूनिट की तो आपको मिलेंगे अनसोल्ड एक्सरसाइज। तो ये अनसोल्ड एक्सरसाइज है। तो आज मैं पहले क्वेश्चन से चल रहा हूँ सोल्ड एक्सरसाइज के, और इसके बाद मैं आपको अनसोल्ड की तरफ लेके चलूंगा। तो मैं कैमरे पे जो फोकस है कैमरे का वो बोर्ड की तरफ लेके चल रहा हूँ। आई होप आपको बोर्ड बड़ा अच्छे से दिखेगा। चलिए जी, ठीक है। तो मैं एक बार आपको क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा। इस तरह से हमें ये पिंक कलर में दिए गए हैं यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पे जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12.1। तो अगर मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 12.1 की बात करूं तो यहाँ पे क्वेश्चन में इसका कहना है कि हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स। तो हमें कुछ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं। जैसे कि अगर हम पहले केस में देखें, साथ में अपनी बुक खोल लीजिए। तो इस तरह से हमें कंपाउंड बना के दिया गया है और वो बंदा पूछ रहा है कि इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स होंगे। तो पहले आप ये कंडेंस्ड फॉर्मूले को ओपन फॉर्म में बना लीजिएगा। इस तरह से आप इसको ओपन फॉर्म में बना सकते हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, कार्बन है, H है, डबल बॉन्ड है, कार्बन के साथ H है और CH3 है। अब आप सबको पता है कि अगर कहीं सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा ही रहेगा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई होगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो दो पाई होंगे और एक सिग्मा होगा। तो मैं मार्क कर रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। इस तरह से। तो अगर अब आप चाहें तो आप इसको दो डिवीजन दे सकते हो कि जो सिग्मा बॉन्ड है, अगर मैं टोटल काउंट करना चाहूँ, मैं कर देता हूँ एक बार। सिग्मा बॉन्ड्स, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स मेरे पास कितने रहेंगे? सिग्मा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मेरे पास कुल मिला के 10 सिग्मा बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, अगर आप देख पाए तो। एक बार खुद से ऑब्जर्व करिएगा। तो मेरे पास कितने सिग्मा बॉन्ड्स रहेंगे? 10। और अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि पाई बॉन्ड काउंट करो, 1, 2, 3, तो मेरे पास यहां पर 3 पाई बॉन्ड रहेंगे। एक बार फिर से काउंट करिए सब, तो किए होंगे आपने। अब इस 10 सिग्मा में से जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का सिग्मा है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यानी अगर मैं डिवीजन करना चाहूं तो इसमें से कार्बन हाइड्रोजन के 10 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कार्बन और कार्बन के बीच 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो इस तरह से आप इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हो। ऐसे ही अगर पाई को करना चाहो तो इन दो में से जो तीन में से सॉरी जो 2 पाई बॉन्ड है वो तो ट्रिपल बॉन्ड में है, और जो 1 पाई बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड के अंदर है। तो अब इस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हो। अब सेकंड मॉलिक्यूल के केस में आइए, सेकंड में देखते हैं। इसी के बी पार्ट में हमें क्या कहा जा रहा है देखते हैं एक बार ध्यान से सब। इस तरह से आपको कंपाउंड दिया गया है। पहले इसको ओपन कर लीजिए दोबारा से। ये हमने बनाया, फिर वही सिग्मा और पाई मार्क करिए। अगर सिंगल है तो सिग्मा, डबल है तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल है तो 2 पाई और एक सिग्मा। इस तरह से आपने मार्क किया। अब सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए। तो आप
आपके पास सिग्मा बॉन्ड कितने में 9। एक बार मैच करिए मेरे साथ करने के बाद। क्लियर। पाई बॉन्ड काउंट करिए। दो आपके पास पाई बॉन्ड रहेंगे। आप फिर फर्दर डिवीजन करिए, इसमें कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 सिग्मा जो है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच है। 3 सिग्मा जो है वो कार्बन और कार्बन के बीच है। क्लियर सबको। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो आपने क्या देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना था, वी हैव टू जस्ट फाइंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच ऑफ द कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो मैं एक बार के लिए वीडियो को स्टॉप करके सारे कंपाउंड एक साथ बना लेता हूं पहले। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो मैंने 5 कंपाउंड बना लिए हैं जो आपकी बुक में गिवन थे। तो इन्होंने यहाँ पे हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पूछी है। तो इसके बारे में मैं आपको पहले 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूंगा, फिर मैं आगे चलूंगा। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं। अगर मान लीजिए किसी में 2 सिग्मा बॉन्ड है, क्लियर, तो वहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसका मतलब एक सिग्मा बिलोंग करेगा s ऑर्बिटल से और एक p से। फिर अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी sp2। और अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी sp3। अब पहले केस में आ जाइए आप लोग। यहाँ पे सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो मैंने बताया था सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा ही होगा। तो लेट अस काउंट टोटल सिग्मा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या रही होगी, sp3। सेकंड केस में देखिए, इस तरह से आपकी बुक में गिवन है। तो ये जो है ये कार्बोनाइल ग्रुप है CO और 2 इसके साथ CH3 ग्रुप लगे हैं। तो इसको हम लोग ओपन करके इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप बीच में आ गया और दोनों तरफ कार्बन की चेन आएगी, तो ये कीटोन बनेगा आपका। अब अगर ये कीटोन बना तो लेट अस काउंट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। अगर आप देखिए मैंने इसको ओपन किया तो इस कार्बन के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, सारे ही सिंगल हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी यहाँ पे, sp3 जो पहला कार्बन है। दूसरे कार्बन के साथ देखें तो एक पाई है, एक सिग्मा है। ये सिग्मा लगा लीजिए, पाई लगा लीजिए। तो टोटल सिग्मा कितने रहे मेरे पास, 3 सिग्मा रहेंगे तो क्या होगी sp2। और अगेन यहाँ पे क्या होगी sp3। तो यानी कि इस केस में जो पहला कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी sp3, नेक्स्ट की sp2 और लास्ट वन की sp3। थर्ड केस क्या है, साइनाइड का केस था, ओपन किया तो इस फॉर्म में आ गया। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, अब आपको साफ दिख रहा है इस कार्बन के साथ सारे सिंगल बॉन्ड है। तो 4 सिग्मा होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी पहले कार्बन की sp3। अगर मैं अब सेकंड कार्बन की तरफ देखूं तो यहाँ पर मेरे पास 3 बॉन्ड है, जिसमें से 2 पाई होंगे, एक सिग्मा होगा। ये बीच वाला क्या रहेगा सिग्मा। अगर मैं टोटल सिग्मा काउंट करूं तो कितने सिग्मा रहेंगे मेरे पास, 2। तो 2 सिग्मा रहेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी ऐसे। क्लियर सबको। अब नेक्स्ट केस की तरफ आइए। यहाँ पे यही कार्बन है, इसके साथ सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए। कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी आपकी sp2। क्लियर सबको। इस केस में ये बड़ा केस है, 4 कार्बन है, चारों की काउंट करते हैं। सारे बॉन्ड सिंगल है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी sp3। एक बॉन्ड डबल हो गया यानी पाई बॉन्ड हो गया तो क्या रहेगी हाइब्रिडाइजेशन sp2। यहाँ पे भी क्या रहेगी sp2। यहाँ पे कितने सिग्मा बचेंगे, 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी sp। तो इस तरह से आप यहाँ पर किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो जैसे मैंने निकाली। क्लियर। तो ये हमारा कौन सा था बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड की तरफ आइए, लेट अस सी थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड एंड शेप्स ऑफ द मोलिक्यूल्स। तो मैं एक बार फिर लिख लेता हूं, फिर मैं आपको दोबारा मिलता हूं।
तो ये 3 कंपाउंड दिए गए हैं मुझे। तो अगर आप पहले कंपाउंड के अंदर देखें तो लेट अस सी क्या दिखाई दे रहा है हमें। फिर से आपको कार्बोनाइल ग्रुप दिखाई दिया, ये कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, और दोनों तरफ हाइड्रोजन है, तो ये दोनों तरफ हाइड्रोजन हो गया हमारे पास। क्लियर? आप चाहें तो इसका यूपीएससी नेम लिख सकते हो, पूछा नहीं है, मिथेनल होगा ये, मिथेनल। और कॉमन नेम क्या था? फॉर्मेल्डिहाइड। सबसे छोटा एल्डिहाइड है तो फॉर्मेल्डिहाइड। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं लेट अस से। कितने सिग्मा बॉन्ड हुए? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। और शेप कौन सी रहेगी? 3 के लिए कौन सी होती है? या sp2 के लिए ट्राइगोनल। तो इस तरह से आपने देखा हम लोग इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट केस पे आइए, CH3F। अब अगर मैं इस केस में देखूं तो यहाँ पर मेरे पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4 सिग्मा रहेंगे, 3 तो हाइड्रोजन है सिंगल बॉन्डेड, और 4th जो फ्लोरीन के साथ है। तो 4 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी? sp3। और शेप कौन सी होगी आपकी? टेट्राहेड्रल। थर्ड केस पे आइए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो कितने सिग्मा बॉन्ड रहेंगे? 2 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन, और शेप कैसी रहेगी? लीनियर। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर था बेटा जी हमारा 3rd। अब आज ये क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस्ड फॉर्मूला इनटू देयर कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज। तो लेट अस सी क्या कहता है। तो यहाँ पे हमें ना कुछ कंडेंस फॉर्मूला दिया गया है। जैसे पहला देखिए, और इसको बोल रहे हैं कि इसको एक्सपेंड करके लिखिए। तो एक्सपेंड में आप हर एक बॉन्ड को शो कर देंगे, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन हो, कार्बन ऑक्सीजन हो, डबल हो, सिंगल हो, आप हर एक बॉन्ड को शो करेंगे लाइक दिस। ये हमने पहला कार्बन शो किया, तो इस तरह से आप इसको शो कर सकते हो। तो ये हमारा पहले का था। क्लियर? सेकंड देखते हैं क्या करेगी। अगर ये आपको दिया गया है तो अब इसको ओपन करिएगा ध्यान से। तो ये आपका तरीका होता है किसी भी कंडेंस फॉर्मूले को ओपन फॉर्म में बनाने का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ ध्यान से देखते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड राइट ए कंडेंस्ड फॉर्मूला एंड आल्सो देयर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो मैं एक बार लिख देता हूं, उसके बाद मैं दोबारा आपको दिखाता हूं। तो अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें, 2 पार्ट है। कह रहा है कि इसको कंडेंस फॉर्म में लिखिए, तो इसको कंडेंस फॉर्म में यहां से लिखना शुरू करते हैं। OH तो OH ही रहेगा, इसको तो कंडेंस कर नहीं सकते हम लोग। आप ध्यान से देखिए कितने CH2 हैं, 1 2 3। तो मैंने क्या किया, जब 3 CH2 थे तो CH2 थ्राइस। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास कौन आता है, ये डन 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 डन, ऐसे टिक कर लीजिए। फिर देखिए कौन आ गया, CH के साथ कौन था, CH3। इससे ज्यादा कंडेंस नहीं कर सकता इसको। नेक्स्ट CH, पर इसके साथ देखिए लास्ट वाले के साथ कितने CH3 हैं, 2। इनको कंडेंस करके क्या लिख सकता हूं, CH3 ट्वाइस। तो एक बार देखिए दोबारा ध्यान से, OH लिखा, 3 CH2 थे, थ्राइस किया, CH लिखा, CH3 लिखा ब्रैकेट में, फिर CH लिखा, फिर CH3 लिखा। बट ये भी तो साइड चेन है इस वाले कार्बन की। जो ये वाला CH3 है
ये इस कार्बन की साइड चेन है, तो इसलिए दोनों ही जब साइड चेन है तो इसलिए मैंने क्या कर दिया CH3 ट्वाइस। इसके बाद ये बंदा कह रहा है कि आपने इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखना है। तो बॉन्ड लाइन कैसे बनाएंगे इसका, लेट अस सी एक बार। सबसे पहले मैं अब इसको ना एक बार ओपन चेन स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, बॉन्ड लाइन तो बाद की बात है। तो अगर मैं ऊपर वाले को इसको मैं रब कर रहा हूँ बेटे, फिर एक बार ये मैंने रब किया। तो अगर मान लीजिए मैं इसको थोड़ा बेटर ढंग से लिखता तो मैं कैसे लिख पाता। अब ये CH के बाद यहां पे आने के बाद ये चेन बनते CH3, फिर ये क्या बनता CH CH3 CH3। तो इस तरह से मेरा कंपाउंड होता। अब आप इसमें मेन चेन में कार्बन काउंट करिए कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करिए, ये 6 कार्बन हो गए आपके। अब साइड चेन देखिएगा, अब क्या हो रहा है, पहले के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा है यहाँ पे, OH लग गया हमारे पास OH ग्रुप। तो आप इस तरह से दिखा सकते हो इसको। इसके बाद देखिए ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। फिफ्थ पे चेन है, ये फिफ्थ की चेन आ गई। ये नीचे की तरफ लगा दीजिए या ऊपर की तरफ लगा दीजिए ऐसे, तो ये फोर्थ की चेन आ जाएगी। तो ये आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला बन गया है। क्लियर, आई होप आपको समझ आएगा। दोबारा देख लो, 6 कार्बन थे, 6 बनाए, पहले पे OH था, ये अलग से OH दिखाया। क्लियर, ये दो साइड चेन दिखाई। अब इस पे आ जाइए जो ये वाला दिखाई दे रहा है। अब इसको अगर कंडेंस करना है तो इस पे देखो दोनों ग्रुप सेम है, जिसके ऊपर मैं स्टार डाल रहा हूँ। तो अगर आप इस पे ध्यान से देखते हैं तो दोनों जो CN ग्रुप है आपके सेम है, तो उसको कंबाइन करके लिख सकते हो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, स्टार वाले को मैं लिख सकता हूँ CH, लिखा मैंने CH, फिर ब्रैकेट में OH, यानी कि ब्रैकेट में जब आप लिखते हो तो वो क्या बन जाता है, साइड चेन, और फिर CN ट्वाइस। इस तरह से लिख सकते हो, या चाहो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, या आप इसको CH रहने दीजिए, इन दोनों को CN ट्वाइस कर दो कि भाई ये लेफ्ट राइट दोनों साइड चेन आ जाएगी, और फिर OH ग्रुप लग दीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कार्बन है इसके साथ 2 तो CN लगे हैं, 1 OH लगा है। ऐसे भी कर सकते हो, तो जहां आपका जैसे मन आए आप इसको वैसे बना सकते हो। क्लियर सबको। अब इसको हम लोग बदलेंगे बॉन्ड लाइन नोटेशन में, तो लेट अस सी कैसे बदला जाए। ये गिवन था हमारे पास, तो सबसे पहले आप कार्बन काउंट कर लीजिए इसमें कितने हैं, 1 2 3। तो ये मैंने 3 कार्बन बना दिए, ये मेरे पास 3 कार्बन हो चुके हैं। ये जो कार्बन है हमारे पास थर्ड वाला, इसके साथ कौन सा ग्रुप लगा है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो आप इसको यूं दिखा सकते हो इस तरह से अगर आप चाहें, और अगर आप ऐसे नहीं चाहते, आप सिंपल दिखाना चाहते हो, तो आप ट्रिपल मत दिखाइए, इसको तो कार्बन ही शो करिए, इसको भी कार्बन शो करिए, इसके साथ N लगा दीजिए, इसके साथ N लगा दीजिए, और बीच वाले कार्बन के साथ कौन लगा हुआ है, OH। तो अगर आपका मन हो तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये मैंने आपको क्या करवाई, बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्लियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, लेट अस सी। तो मैं काम करता हूं पहले की तरह, एक बार बना लेता हूं, फिर आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो अगर अब आप यहां ध्यान से देखें तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर वो बोल रहा है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज टू शो ऑल द एटम्स इंक्लूडिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो बेसिकली यूजलेस क्वेश्चन है, कार्बन और हाइड्रोजन शो करने हैं। तो मैं इनको डॉट्स लगा रहा हूं, ये डॉट्स कार्बन को शो करते हैं, और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो जितने बॉन्ड की कमी होगी उतने हाइड्रोजन आएंगे। अब इसको देखिए, इसके साथ 2 बॉन्ड है ना, एक इधर और एक इधर, तो 2 हाइड्रोजन। नेक्स्ट के साथ भी कितने हाइड्रोजन, 2। ये मैंने हर एक के साथ हाइड्रोजन पूरे किए हैं। इस तरह से आप कर सकते हो। आपका अगर मन करे तो आप इनको एज ए कार्बन भी शो कर सकते हो इस तरह से।
आई होप आप समझ गए होंगे। मैं नेक्स्ट नहीं कर रहा, आप इसमें आराम से कार्बन हाइड्रोजन शो कर सकते हैं। कार्बन होंगे टर्मिनल पे जो, फर्दर इनके साथ क्या लगाओगे, हाइड्रोजन इस तरह से। तो मैं इसको फर्दर नहीं लेके जा रहा, मैं यही रोक रहा हूँ। ये वाला अच्छा क्वेश्चन ये मैं बता देता हूँ। तो ये आपका कार्बन है यहाँ पे, और ये भी कौन है, कार्बन है। ये भी कौन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। वैलेंसी पूरी करिए, 3 हाइड्रोजन आ गए, 1 हाइड्रोजन आ गया, 2 हाइड्रोजन आ गए, 1 हाइड्रोजन आ गया। इधर आइए, ये कार्बन थे, हाइड्रोजन शो करिए। इस तरह से आप शो कर सकते हो। तो बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन था, एक्चुअल में क्वेश्चन था ही नहीं है कुछ। तो आई होप आप इसको कर सकते हो। इनको कार्बन शो कर दीजिएगा इस तरह से। तो आपका जैसे मन है आप इसको उस तरह से बना सकते हो। अब मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लेट अस सी कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया है स्ट्रक्चर्स एंड IUPAC नेम्स ऑफ द सम हाइड्रोकार्बन्स आर गिवन बिलो। एक्सप्लेन व्हाई द नेम्स ऑफ these compounds given in the parentheses are incorrect। तो यहाँ पे एक कंपाउंड दे रहा है, फिर कह रहा है कि इस कंपाउंड का नाम दिया उसने और बोल रहा है कि ये गलत क्यों है, और अगर गलत है तो इसका सही नाम क्या होगा। लेट अस सी, देखते हैं पहला केस क्या है। आई थिंक 1 2 3 4 5 6 8 कार्बन है हमारे पास, 8 कार्बन है। अब यहां पर CH3 ग्रुप लगाया गया, फिर यहां पर CH3 ग्रुप लगाया गया है, और यहां पर भी CH3 ग्रुप लगाया गया है। मैं वैलेंसी कंप्लीट नहीं कर रहा, वो आपको आती है। अब हम लोग ना इसमें पढ़ते ही नहीं इसने क्या नाम दिया है, हम अपने हिसाब से नाम रखते हैं जो हमें सूट करता है। अब आपको रूल बताया गया था कि नंबरिंग उधर से करनी, पहले लंबी चेन सेलेक्ट करो, तो दिख ही रही है 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर सबको, नंबरिंग उधर से करनी है जहां से साइड चेन को छोटा नंबर मिले। तो ये साइड चेन है, तो यहां से साइड चेन को कौन सा नंबर मिल रहा है, सेकंड। उधर से कौन सा नंबर मिल रहा है, थर्ड। तो हम लोग तो लेफ्ट साइड से चलेंगे तो नंबरिंग कर देते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, नंबर 2 पे कौन सा ग्रुप आया, मिथाइल। 5 पे कौन सा ग्रुप आया, मिथाइल। 6 पे कौन सा ग्रुप आया, मिथाइल। तो क्या लिखूंगा, 2 5 6 2 5 6 ट्राई मिथाइल। ऑक्टेन। तो आप इस तरह से इसका नाम लिखेंगे, जबकि इसने हमें क्या नाम दिया था, इसने हमें नाम दिया था 3 4 7 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। तो यानी इस बंदे ने इधर से नंबरिंग कर दी है, तो ये तो लॉक एंड रूल की वायलेशन है, तो ये गलत होगा हमारे पास। लॉक एंड रूल क्या कहता था, पहले सेट बना लो कि साइड चेन कौन से नंबर पे आई है। इधर देखिए नंबर 2 पे आई है, 5 पे आई है और 6 पे आई है। और अगर मैं इधर से चलता तो नंबर 3 पे आती, नंबर 4 पे आती और नंबर 7 पे आती। तो नंबर वाइज कंपेयर करते थे हम लोग। इसका नंबर कौन है, 2। इसका नंबर कौन है, 3। तो छोटा कौन है, 2। तो ये करेक्ट होगी और ये रॉन्ग होगी। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हो। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट की तरफ। लेट अस सी, सेवन कार्बन है इसमें। ये दिया गया है हमें, हम लोग पहले अपने हिसाब से चलते हैं। अगर मैं इधर से चलूं तो साइड चेन को कौन सा नंबर मिलेगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी थर्ड और फिफ्थ मिल रहे हैं यहाँ से नंबर। और अगर मैं इधर से चलता हूं तो भी कौन सा नंबर मिलेगा, थर्ड और फिफ्थ। तो यानी दोनों केस में सेट क्या बन रहा है मेरा, अगर मैं बनाऊं तो 3 और 5, 3 और 5।
क्लियर सबको? सेट तो यहाँ पे हमारे पास दोनों में सेम बना है। फिर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाएं। ये जो साइड चेन है क्या बनेगी? इथाइल। ये क्या बनेगी? मिथाइल। तो आप उधर से नंबरिंग करिए ना जहां से अल्फाबेटिकली छोटा नंबर मिल रहा है। तो यहां से इथाइल में छोटा नंबर मिलेगा तो क्या नंबर आएगा? 3 पे कौन आया हमारे पास? इथाइल। तो मैं क्या नाम लिखूंगा इसका? तो ये मैंने नाम लिखा आपके लिए 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। जबकि गलत किया होगा उस बंदे ने, क्या किया होगा? वो यहां से चल पड़ा होगा, 3 मिथाइल 5 इथाइल लिखा होगा। तो आई होप आप क्वेश्चन नंबर 7 भी अब कर सकते हो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में क्या कह रहे हैं? राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द कंपाउंड 1 to 4। 4 कंपाउंड दिए, मैं बना लेता हूं, फिर मैं आपसे बात करता हूं उनके IUPAC नेम पूछे। तो ये 4 कंपाउंड है, हमें इनकी नेमिंग करनी है। अगर पहले केस में आप देखेंगे फंक्शनल ग्रुप है, ये साइड चेन होगी। आप नंबरिंग किधर से करते हैं? जहां से फंक्शनल को छोटा नंबर मिले तो लेफ्ट साइड से चलेंगे, नंबरिंग करते हैं। ये आ गया आपके पास। तो अगर आप यहां देखें ध्यान से, वर्ड रूट 8 है हमारे पास, तो वर्ड रूट क्या होगी? ओक्ट। प्राइमरी सफिक्स प्लस, सारे बॉन्ड सिंगल है तो इन। सेकेंडरी सफिक्स OH के नाम का क्या लगेगा? ओल। कौन से नंबर पे? 3rd पे। पहला वोवल कैंसल, तो क्या नाम पड़ा? ओक्टेन 3 ओल। साइड चेन देखी, कौन है? मिथाइल। कौन से नंबर पे? 6 पे। तो अगर मैं इसको जोड़ के लिखूं तो क्या नाम पड़ रहा है? 6 मिथाइल ओक्टेन 3 ओल। तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं। अगला केस आइए, फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, नंबरिंग उधर से जहां से फंक्शनल को छोटा नंबर। ये पड़ा आपका नंबर। देखिए 2 पे ओन है हमारे पास, 4 पे ओन है। तो पहले मेन वर्ड रूट 6 कार्बन की है, तो क्या पड़ेगा ना? हेक्स। प्लस सारे बॉन्ड सिंगल है क्योंकि फंक्शनल का मल्टीपल काउंट नहीं होता, एन। प्लस 2 नंबर पे और 4 नंबर पे ओन है, 2 4 डाई। इसलिए अब मैंने बताई थी नई जो IUPAC की आई है सिस्टम, वो यहाँ पे डी को काउंट करता है। तो इसलिए इसको वोवल कैंसिल नहीं कर रहा हूं क्योंकि डी वोवल नहीं है। तो अब इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो क्या नाम पड़ेगा? हेक्सेन - 2 4 डाइओ। तो इस तरह से आप इसका नाम लिख सकते हो। 3rd केस आइए, 2 फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, तो इसको मेन मान के ही कंसीडर करना है। तो इसको एज ए साइड ग्रुप लिखा जाएगा। तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5 6। तो वर्ड रूट क्या बनी? एक्स। सारे बॉन्ड सिंगल है, एन। क्लियर सबको? और नंबर 1 पर कौन सा एसिड है? ओइक एसिड। पहला वोवल कैंसल, क्या नाम पड़ा? इसको जोड़ देंगे तो हेक्सेन 1 ओइक एसिड। अब इसको एज ए साइड ग्रुप दिखाओ। तो जब कीटोन ग्रुप एज ए साइड होता है तो उसको कीटो बोलते हैं या ऑक्सो बोलते हैं, OXO। तो जो मैंने आपका वो लिख सकते हो, तो मैं ऑक्सो लिख रहा हूं। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? 5 ऑक्सो। तो इस तरह से आपका क्या नाम पड़ेगा इस कंपाउंड का? 5 ऑक्सो हेक्सेन 1 ओइक एसिड। नेक्स्ट पे आइए, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। पहले नंबरिंग देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 की बन रही है चेन। इस केस में मेरे पास 2 ऑप्शन है कि मैं लेफ्ट से करूं या राइट से करूं। तो जब वैसे तो मल्टीपल को प्रेफरेंस में कोई ऐसा है नहीं कि ट्रिपल को देनी है डबल को देनी है, लेकिन अगर डबल और ट्रिपल दोनों को सेम नंबर मिल रहा है फिर डबल को देनी होती है, तो डबल की साइड से चलेंगे। ये आपका आ गया। तो अगर मैं अब देखूं तो मेरा वर्ड रूट क्या बन रहा है? हेक्स। एज ए डेरिवेटिव ऑफ आइन लिखा जाता था, आप सबको पता है। तो शुरू में हम लोग क्या करेंगे? इन लिखेंगे। इन कौन से नंबर पे है? 1 पे और 5 पे। 2 क्योंकि 1 पे और 3rd पे है हमारे पास। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ बुक से कि मैंने कंपाउंड सही बनाया बोर्ड पे, कहीं कंपाउंड ही गलत बना दिया हो। तो यह सही है बिल्कुल। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 1 पे और हमारे पास 3 पे है, तो क्या लगेगा? हेक्सा, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड आ गए हमारे पास। तो मैंने क्या कहा था? अगर सिमिलर
मल्टीपल बॉन्ड दो बार या दो बार से ज्यादा आ जाए तो ए लग जाता है वर्ड के साथ, वर्ड रूट के साथ, तो ये क्या बनेगा हेक्सा। 1,3-डाईईन, तो मैं पहले से ई काट देता हूं वोवल की वजह से, क्योंकि अगला भी वोवल आ रहा है। और 5 पे कौन आएगा, आइन, तो ये आ गया आपका 5 पे आइन। अब आप यहां ध्यान से अगर देखें, हेक्स हो गया, ए लग गया क्योंकि दो डबल बॉन्ड थे, 1 नंबर पे और 3 नंबर पे डाईईन आएगा और 5 नंबर पे आइन आएगा आपके पास। तो इस तरह से आप इस कंपाउंड को नेम कर सकते हो। तो आई होप ये अब आपको आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ड्राइव द स्ट्रक्चर्स ऑफ, कुछ फॉर्मूले दिए हैं, स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं, तो पहले मैं एक बार लिख लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। तो इस तरह से ये हमें 5 कंपाउंड के नाम दिए गए हैं और हमसे इन 5 के स्ट्रक्चर पूछे, तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। पहला है 2-क्लोरोहेक्सेन। तो हर एक बच्चे को पता है कि हेक्सेन में 6 कार्बन होते हैं, ये 6 कार्बन बनाए। 2 नंबर पे कौन लगा है, क्लोरीन, तो मैं यहां से चलूंगा, 2 नंबर पे लगाया मैंने क्लोरीन। अब मैं वैलेंसी नहीं पूरी कर रहा, आप हाइड्रोजन लगा सकते हो बड़े आराम से। इधर आ जाइए, पेंट, 5 कार्बन। अब नंबरिंग कर लो वरना फंस सकते हो। पहले मैंने कहा था फंक्शनल ग्रुप बनाना, 2 पे ओल है और 4 पे ईन है, तो डबल बॉन्ड डाल दिया, वैलेंसी पूरी आपने करनी है। थर्ड केस आइए, साइक्लोहेक्स, ये बन गया साइक्लोहेक्स, ईन है, डबल बॉन्ड डाल। 3 पे कौन सा ग्रुप लगा, नाइट्रो, यहां से नंबरिंग शुरू कर दो, 1 2 3, तो ये 3 पे हमने कौन सा ग्रुप लगाया, नाइट्रो। इधर आइए, साइक्लोहेक्स 2-in-1 ओल, ये बना हमारा साइक्लोहेक्स। अब 1 पे कौन था ओल, तो इसको 1 मान लो आप लोग पहले। तो यहां हमने कौन सा ग्रुप लगा दिया, अगर आप पहले देख के ध्यान से, ओल लगा दिया मैंने, OH। और अब इसको अगर मैं नंबर 1 लिख देता हूं तो 2 3, तो 2 पे कौन आ गया, ई, तो ये हमारा कौन सा कंपाउंड बनेगा, साइक्लोहेक्स 2-in-1। लास्ट वाला ये 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल, हेप्ट में कितने कार्बन होते हैं, 7, और अल है तो कौन सा ग्रुप होगा, एल्डिहाइड, और 6 नंबर पे कौन सा ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सी। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था कि आप लोगों को इनके स्ट्रक्चर्स बनाने थे और आई होप कि आप लोग इसको बड़ा आराम से बना सकते हो। अब क्वेश्चन आइए नंबर 10 के ऊपर। यहां पर भी क्या कह रहा है, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ, 4 कंपाउंड दे रहे हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाने हैं, तो मैं पहले लिख लेता हूं फिर क्वेश्चन सोल्व करता हूं। ध्यान से देखें तो ये 4 मुझे दिए गए हैं, क्लियर। तो पहले मैंने स्ट्रक्चर बनाना है ऑर्थोइथाइल एनिसोल का, तो पहले तो आप एनिसोल देखिए क्या होता है। अगर बेंजीन की रिंग पे OCH3 ग्रुप लगा है तो इसको एनिसोल बोलते हैं। इसकी ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा है, इथाइल, तो ये तो दोनों पोजीशंस होती हैं, कौन सी कहलाती थी, ऑर्थो। ये जो होती थी कौन सी कहलाती थी, मेटा, और ये नीचे कौन सी कहलाती थी, पैरा। तो ऑर्थो पे कौन सा ग्रुप लगा है, इथाइल, ये लिखा CH2CH3। इधर आ जाइए, पैरा नाइट्रो एनिलीन, ये ग्रुप कौन सा बना हमारा, एनिलीन होता है जब रिंग के ऊपर NH2 लगा हो। तो पैरा पे कौन सा ग्रुप लगा है, नाइट्रो, तो इसको बोलते हैं पैरा नाइट्रो एनिलीन। इधर आइए, 2,3-डाइब्रोमो फिनाइल पेंटेन, पेंट बनाइए, ये हो गया हमारा पेंटेन। क्लियर सबको, नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5, 2 और 3 नंबर पे कौन है, डाइब्रोमो, और 1 पे कौन सा ग्रुप है, फिनाइल। तो मैंने फिनाइल क्या बताया था आपको अभी, C6H5। तो इस तरह से आप इसका नाम लिख सकते हो। लास्ट वाला ये, सबसे पहले इसमें नाम पढ़ो क्या लिख रखा है, 4-इथाइल 1-फ्लोरो 2-नाइट्रो बेंजीन। पहले तो बेंजीन बना लो, ये बना ली बेंजीन। इसके बाद इधर आ जाइए आप लोग, सबसे पहले 1 पे फ्लोरो, इसको 1 मान लो, इन लगा दो, इसको 2 मान लो, नाइट्रो लगा दो, और 4 पे कौन सा ग्रुप है, इथाइल। इस तरह से आप लोग ये सारे के सारे कंपाउंड बना सकते हो। एक बार खुद से ट्राई करके देखो सब बच्चे जल्दी से, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, लेट अस सी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि यूजिंग कर्व्ड एरो नोटेशन शो द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट व्हेन द
following covalent compounds undergo heterolytic cleavage? ये आपको पहला कंपाउंड दिया गया है, तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, इकट्ठा बनाना कोई जरूरी नहीं है। सल्फर और अगर मैं कार्बन की बात करूं तो किसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होगी? सल्फर बिलोंग करता है ऑक्सीजन फैमिली को, और ऑक्सीजन की तो 3.5 थी, तो यानी सल्फर की ज्यादा होगी। तो सल्फर और कार्बन के बीच का एक तरफ से ब्रेक करना है, कोई भी एक, लेफ्ट या राइट से, तो किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? दोनों के दोनों सल्फर की तरफ, क्योंकि कौन सा क्लीवेज उसने क्लियर बोला है, यहाँ पे हिट्रोलिटिक क्लीवेज हो रहा है हमारे पास। तो अब बताइए मुझे क्या बनेगा इससे? इसकी वजह से सल्फर पे कैसा चार्ज आएगा? कंप्लीट नेगेटिव, और CH3 के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? कंप्लीट पॉजिटिव। डन। सेकंड पार्ट देखिए, बी पार्ट। अब ये आ गया हमारे पास। तो बेटे इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सी को अकेला नहीं देखना, इसके अंदर नाइट्रोजन भी लगा हुआ है। तो सी जब नाइट्रोजन से लगी हुई है तो नाइट्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यानी ये जो स्पीशीज होगी ना साइनाइड, ये भी एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज बनेगी इन कंपैरिजन टू इस कार्बन के। तो यहां पर भी क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट हो जाएंगे? साइनाइड पे। तो क्या बनेगा हमारे पास? CN तो नेगेटिव बनेगा, और जो CH3 बनेगा वो कैसा कंपाउंड बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। तो ये आपको आना चाहिए क्लियर। लास्ट वन देखिए, थर्ड वन, सी पार्ट। यहां पर ये कॉपर के साथ अटैच है, हर एक बच्चे को पता है कॉपर मेटल है। तो मेटल जो होती है इलेक्ट्रॉन लूज करती है, गेन नहीं करती, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? CH3। तो CH3 पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव, और कॉपर पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो आई होप आप इसको कर सकते हो। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। लेट अस क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 12th में देखूं, गिविंग जस्टिफिकेशन कैरेक्टराइज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आयंस एज न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। तो फर्स्ट वन देखिए, मैं लिख लेता हूं एक बार, फिर आपसे डिस्कस करता हूं। तो ये मेरे पास कंपाउंड दिए गए हैं, पर इनको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ये दो तरह का होता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, भाई जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, डेंसिटी चाहिए, तो जिनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, जिसपे भी प्लस चार्ज है, वो तो उन सबको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। इसके अलावा जिनके पास भी लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, वो भी इलेक्ट्रोफाइल है। अगर मैं अब आपके साथ बात करूं न्यूक्लियोफाइल की, बड़ा सिंपल है। किसको चाहिए? न्यूक्लियस मतलब प्लस। किसको चाहिए? प्लस। सारे के सारे नेगेटिव चार्ज वालों को, या फिर जिनके पास लोन पेयर है। अब आप अपने आप कैरेक्टराइज करो इसको। माइनस चार्ज है तो माइनस वाला कौन होगा? न्यूक्लियोफाइल। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन और फ्लोरीन के बीच 3 बॉन्ड है, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुए। तो लेस देन 8 वाला कौन होगा? इलेक्ट्रोफाइल। ये कौन होगा? न्यूक्लियोफाइल। ये कौन होगा? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि लोन पेयर है। प्लस चार्ज है तो कौन होगा? इलेक्ट्रोफाइल। प्लस है तो कौन होगा? इलेक्ट्रोफाइल। माइनस है तो कौन होगा? न्यूक्लियोफाइल। प्लस है तो कौन होगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 12th। तो नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 13th। तो 13th क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 13th क्वेश्चन में इसने कहा कि आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन द फॉलोइंग। बोर्ड की तरफ ध्यान से देखिएगा। ये कंपाउंड दिया गया है हमें, और इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पूछा है हमसे। तो पहले हम लोग इसको ओपन करके बना लेते हैं एक बार। ये मैंने बनाया। अब आप लोग अगर अच्छे से पढ़ते हो, मुझे सुनते हो, तो मैंने बताया था डबल बॉन्ड कौन सी रिएक्शन करता है? एडिशन रिएक्शन। और यहां पर चार्ज डिफरेंस है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज्यादा है, स्लाइड पॉजिटिव। तो ये कौन सा सेंटर बनेगा हमारे पास? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो ये जो कार्बन रहेगा इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। नेक्स्ट केस देखिए।
अब ये आ गया हमारे पास, तो यहां पर फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ढूंढिए। तो ये फिर कौन बनेगा हमारा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। थर्ड केस देखिएगा, अब भी क्लियर है कि आई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये कार्बन हमारा फिर से कौन बनेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो आई होप आप लोग ये कर सकते हो क्वेश्चंस। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में क्या कह रहा है, लेट अस से विच बॉन्ड इज मोर पोलर इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। कह रहे हैं कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है, कुछ पेयर दिए गए हैं। तो अगर मैं पहला पेयर देखूं यहां पर, इधर देखिएगा ध्यान से, ये पेयर दिया गया। अब मेरे हर बच्चे को पता है कि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। तो यहां पर कैसा चार्ज होगा, स्लाइड नेगेटिव स्लाइड पॉजिटिव। और मैंने कहा था ऑर्गेनिक जब तक पढ़ रहे हो और सिंगल बॉन्डेड है अगर कंपाउंड, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच का काउंट नहीं करते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो पक्की बात है कि CBr बॉन्ड इज मोर पोलर देन CH बॉन्ड। क्लियर सबको। सेकंड केस देखिए, सेकंड में देखते हैं क्या कहते हैं। अब ये दिया गया है, तो आप मुझे बताओ, कार्बन बॉन्डेड नाइट्रोजन, कार्बन बॉन्डेड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की तो 3 होती है। तो यहाँ पे मोर पोलर कौन होगा, ये वाला बॉन्ड। क्लियर। थर्ड वन केस देखिए, अगर मैं इस केस में देखूं तो ऑक्सीजन और सल्फर दिए गए हैं, सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, नीचे जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है, तो ज्यादा पोलर कौन होगा, ये टिक्की है ऑक्सीजन। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो नथिंग क्वेश्चन था, हमें पहले से आता है, ये तो थर्ड यूनिट में हमने सीख ही लिया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है उसने कहा इन विच CC बॉन्ड ऑफ कंपाउंड दिया गया है द इंडक्टिव इफेक्ट इज लीस्ट। मैं बना देता हूं, अब मैंने आपको एक बात बताई थी इंडक्टिव इफेक्ट में कि डिस्टेंस के साथ ही इफेक्ट कमजोर पड़ जाता है। तो अगर मैं यहां बनाऊं कैसा चार्ज होगा, स्लाइड नेगेटिव स्लाइड पॉजिटिव। तो अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, कार्बन नंबर 1 किससे विड्रॉ करेगा, 2 से, 2 किससे विड्रॉ करेगा, 3 से, पर विड्रॉइंग कैपेसिटी पहले से कम हो जाएगी। स्लाइड पॉजिटिव, डबल स्लाइड, और यहाँ पे क्या आएगा, ट्रिपल स्लाइड पॉजिटिव। तो ये जो लास्ट वाला बॉन्ड है ना सेकंड और थर्ड के बीच, यहाँ पर जो शिफ्ट होगा वो सबसे कम होगा, और सबसे ज्यादा किसमें होगा, इस वाले केस में कार्बन और ब्रोमीन वाले के बॉन्ड जो शिफ्ट होगा ब्रोमीन की तरफ सबसे ज्यादा होगा। तो यानी सेकंड और थर्ड के बीच में जो हमारे पास है वहां पे सबसे कमजोर होगा। क्लियर। और अगर फर्दर आप इसको लेके जाना चाहें तो आप इसको H तक भी ले जा सकते हैं ऐसे। तो आप ये भी बोल सकते हो इसमें कि अगर वो कार्बन कार्बन ना पूछ के कार्बन हाइड्रोजन पूछे तो हम बोल सकते हैं कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना थर्ड का और फोर्थ हाइड्रोजन का, वहां पे सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो आपकी बुक के हिसाब से जो आंसर बनेगा, अगर कार्बन कार्बन पूछ रहा है तो सेकंड और थर्ड के बीच, और अगर कार्बन हाइड्रोजन भी इंक्लूड कर रहा है तो कार्बन नंबर थर्ड और कार्बन नंबर थर्ड के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है उसके बीच में। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटे हमारे पास, 15th। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 16th। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूं, आज मेरे ख्याल से आप 15 क्वेश्चन ही कर पाएंगे, तो जल्दी मिलते हैं आपको। थैंक यू।